मौसीपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम झुमझुम बाबा था। वह काफी चतुर और बुद्धिमान था। फिर एक दिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया झुमझुम बाबा, आपने तो मेरी समस्या ही सुलझा दी। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया है, उस पर चलना तो तुम्हें ही है। मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूंगा बाबा। ये बात तो माननी पड़ेगी, झुमझुम बाबा के पास हर समस्या का इलाज होता है। हाँ ज्योति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। झुमझुम बाबा ने एक बार मेरी भी मदद की थी। झुमझुम बाबा, आप सच में बहुत बुद्धिमान और चतुर हो। ऐसी बात नहीं है, भगवान ने सबको बुद्धिमान बनाया है, मुझे भी और तुम्हें भी। लेकिन आपको कुछ ज्यादा ही बुद्धि दे दी है। सही कहा। उस गांव में सभी लोग झुमझुम बाबा की काफी इज्जत करते थे। लोग अपनी समस्या का समाधान लेने झुमझुम बाबा के पास आते थे। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, अब कहाँ जाऊँ? क्या हुआ टुनटुन मौसी, घर में चोरी वोरी हो गई है क्या, जो सुबह सुबह इतना गला फाड़ रही हो? हाँ, घर में चोरी हो गई है, चोर सब कुछ चुरा कर ले गए, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या तू सच कर रही है ना मौसी? अरे नक्कटे, आकर खुद देख ले, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? समझ गया। हे भगवान, मेरे घर में भी चोरी हो गई है, घर का सारा सामान गायब हो गया है। ये कैसे हो सकता है, एक ही रात में 2 घरों में चोरी हो गई? इसका मतलब चोर बड़ा ही शातिर है। कीड़े पड़ेंगे उसके मुंह में, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी उसे। आए राम, मैं तो बर्बाद हो गई। हाँ मौसी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर गोदू आता है। अरे क्या हुआ मौसी, तू इतना रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं गोदू, सब बर्बाद हो गया, मेरे घर में चोरी हो गई है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गांव में तो सब जान पहचान के लोग हैं और बाहर से कोई आया भी नहीं है, फिर ये चोरी कैसे हुई? अरे गोदू, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिरकार ये चोरी की किसने। मुझे लगता है हमें झुमझुम बाबा के पास जाना चाहिए, अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। अरे वाह, क्या मस्त आइडिया दिया है तूने, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। हाँ, अब वही मेरी मदद कर सकते हैं, चलो चलो। सभी गांव वाले अपनी समस्या को लेकर झुमझुम बाबा के पास जाते हैं। बाबा, मुझे बर्बाद होने से बचा लो, मुझे बचा लो झुमझुम बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे टुनटुन, आखिर हुआ क्या है जो तू इतना रो रही है? क्या बताऊं झुमझुम बाबा, हमारे गांव में चोरियां होने लगी है। आज ही सुबह ज्योति और टुनटुन मौसी के घर में चोरी हो गई। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है, गांव में तो कोई बाहरी व्यक्ति आया ही नहीं। मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समस्या तो काफी गंभीर लगती है। एक काम करो, यहाँ पर गांव के सभी लोगों को बुला लो। उससे क्या होगा बाबा? एक बार बुला लो बस। झुमझुम बाबा के कहने पर गोदू गांव के सभी लोगों को बुला लाता है। कोई आदमी छूटा तो नहीं है ना? नहीं बाबा, सब आ गए हैं।
ठीक है। झुमझुम बाबा काफी देर तक सभी गांव वालों को बड़े ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब तुम सभी लोग जा सकते हो। अगर कल कोई चोरी होती है तो फिर तुम सब लोग यहाँ आ जाना। ये क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। हाँ भाई, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। झुमझुम बाबा, चोर का पता तो लग जाएगा ना? मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अब तुम सब लोग जा सकते हो। सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन गांव में एक और चोरी होती है। हे भगवान, मेरे घर में भी चोरी हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे, कल तो मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहा था, अब क्या हुआ? तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ मेरे घर में चोरी हो गई है और तू है कि मुझे ताने मार रही है। कैलाश और टुनटुन मौसी आपस में बहस कर ही रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है, अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। हमें बिना कोई समय गवाए झुमझुम बाबा के पास चलना चाहिए। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। कैलाश सभी गांव वालों को लेकर झुमझुम बाबा के पास चला जाता है। इसका मतलब चोर बड़ा ही शातिर है। यहाँ पर सभी गांव वाले मौजूद हैं ना? हाँ झुमझुम बाबा, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। झुमझुम बाबा सभी गांव वालों को बड़े ध्यान से देखते हैं। अरे मिल गया चोर, अभी बताता हूँ तुझे। क्या हुआ झुमझुम बाबा, चोर का कुछ पता चला? हाँ, चोर यही कहीं हमारे आसपास मौजूद है। क्या, हमारे आसपास? मतलब हम ही लोगों में से कोई चोर है? हाँ, चोर तुम्हारे आसपास ही खड़ा है। कौन है वो चोर, मुझे बताओ। मैं उसकी चटनी बना दूंगा, मार मार कर उसका कीमा बना दूंगा। चोर और कोई नहीं बल्कि तुम हो। क्या? नहीं बाबा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तो पहले से ही कैलाश के ऊपर शक था। कैलाश, तुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? पैसे चाहिए थे तो मांग लेता। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर मैं चोर होता तो अपने घर में ही क्यों चोरी करता? वो इसलिए ताकि किसी भी गांव वाले को तुम पर शक ना हो। इस कैलाश को तो मार मार कर गांव से भगा देना चाहिए। मैं चोर नहीं हूँ। अगर हूँ तो इस बात को साबित करो। अभी कर देता हूँ। गोदू, वहाँ जो लोटे में जल रखा है उसे लेकर आना। अभी लाया। ये लो बाबा, लेकिन इस जल का आप करोगे क्या? ये कोई मामूली जल नहीं है, बल्कि पथरा जल है। इससे क्या होगा झुमझुम बाबा? इस जल से सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। लेकिन कैसे? मैं ये जल पिलाने के बाद तुमसे पूछूंगा कि तुमने चोरी की है या नहीं। अगर तुमने झूठ बोला तो उसी समय तुम पत्थर बन जाओगे और चोरी नहीं की तो बच जाओगे। मुझे मंजूर है। वो तो वक्त बताएगा, चोर कहीं का। और एक बात, इससे दो लोग करेंगे। दोनों एक दूसरे से यही सवाल पूछेंगे। जो झूठ बोलेगा वो पत्थर का बन जाएगा। दूसरा कौन है बाबा? कोई भी कर सकता है, क्योंकि चोर तो कैलाश ही है। एक काम कर गोदू, तू इसके साथ खड़ा हो जा। मैं नहीं कर सकता बाबा, आप किसी और से करवा लो। अरे गोदू, तू डर मत, तू चोर थोड़ी है। पत्थर वही बनेगा जिसने चोरी की होगी, और तूने तो चोरी की ही नहीं। अब नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। आप किसी और को खड़ा करवा दो कैलाश के साथ। तू क्यों घबरा रहा है? जब तूने चोरी नहीं की तो डर कैसा? भाग ले गोदू, वरना हमेशा के लिए पत्थर का बन जाएगा।
गोदू भागने की कोशिश करता है, तभी मगन और हरिया उसे पकड़ लेते हैं। कहाँ भाग रहा है चोर कहीं के? हमें सब पता है कि तूने ही लोगों के घर से चोरी की है। हाँ, और ये सब एक नाटक था तुझे पकड़ने के लिए। मैंने चोरी की है क्योंकि मुझे कम समय में अमीर बनना था। अभी बताते हैं तुझे अमीर आदमी। सभी गांव वाले मिलकर गोदू की पिटाई कर देते हैं। लेकिन बाबा, आपको कैसे पता चला कि असली चोर गोदू ही था? बहुत आसान था। जब मैं गोदू को पहली बार देखा तो उसके चेहरे का तिल दाईं तरफ था, और जब दूसरी बार देखा तो इसका तिल बाईं तरफ था। मैं तभी समझ गया कुछ गड़बड़ घोटाला है। वाह झुमझुम बाबा, कितनी बारीकी से चोर का पता लगाया है। हाँ मौसी, तुम सही कह रही हो। मौसी तो मुझे ही चोर समझ रही थी। सही कहा। गांव वाले गोदू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस दिन के बाद गांव में चोरियां बंद हो जाती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।